नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 16 जिलों के 59 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इन सीटों पर 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे का 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका है और अब 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 16 जिलों के 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनको लेकर एडीआर की रिपोर्ट एक सामने आई है। रिपोर्ट में 623 प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि 4 प्रत्याशियों के खिलाफ हलफनामे स्पष्ट न होने के कारण विश्लेषण नहीं किया जा सका। एडीआर की रिपोर्ट्स की माने तो तीसरे चरण में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों में से 22% के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दागी उम्मीदवारों में सपा के सबसे ज्यादा 58 में से 30 प्रत्याशी यानी कि 52%, बीजेपी के 55 में से 25 प्रत्याशी यानी कि 46%, बसपा के 59 में से 23 प्रत्याशी यानी कि 39%, कांग्रेस के 56 में से 20 प्रत्याशी यानी कि 36% और आम आदमी पार्टी के 49 में से 11 यानी कि 22% प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अब बात कर लेते हैं गंभीर आपराधिक मामलों की, तो इसमें भी सपा सबसे ही आगे है। सपा के 58 में से 21 प्रत्याशी, बीजेपी के 55 में से 20, बसपा के 59 में से 18, कांग्रेस के 56 में से 10 और आप के 49 में से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रईसों की। तो इस लिस्ट में 623 उम्मीदवारों में से 245 उम्मीदवार यानी करीब 39% रईस है, जिसमें बबीना सीट से चुनाव लड़ रहे यशपाल सिंह सबसे टॉप पर हैं, जिन्होंने अपनी कुल चल अचल संपत्ति 70 करोड़ रुपए की घोषित की है। इसके बाद 69 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर का नाम है। वहीं तीसरे स्थान पर कानपुर की आर्या नगर सीट से कांग्रेस के ही प्रत्याशी प्रमोद कुमार शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 45 करोड़ रुपए घोषित की है। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा 58 में से 52 यानी कि 90%, बीजेपी के 55 में से 48 यानी कि 87%, बसपा के 59 में से 46 यानी कि 78%, कांग्रेस के 56 में से 29 यानी 52% और आप के 49 में से 18 यानी कि 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं। ऐसे में अब इस चुनाव में आप सभी को ये सोचकर वोटिंग करनी होगी कि आखिर कौन सा उम्मीदवार आपकी परवाह करेगा और एक अच्छा नेता साबित होगा, आपके मुद्दों को लखनऊ तक पहुंचाएगा और आपके ही क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएगा। क्योंकि अगर गलत इंसान और पार्टी को चुना गया तो 5 साल तक आपको इस बात का पछतावा रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।